नए साल 2025 शुरू हो चुका है। पिछले साल मिली असफलताओं और अपनी गलतियों से सीख लेकर आगे बढ़ी तो इस बार सफलता जरूर मिल सकती है। महाभारत के किस्से से समझे लाइफ मैनेजमेंट की 5 टिप्स जिन्हें फॉलो करने से आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी और मुश्किल काम में भी सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। एकता बनाए रखे, साथियों पर भरोसा करें। काम मुश्किल हो बड़ा हो तो उसे टीम बनाकर करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। महाभारत में पांडव और कौरवों के युद्ध से एकता का महत्व सीख सकते हैं। कौरवों की सेना बहुत बड़ी थी लेकिन उनमें एकता और विश्वास की कमी थी, जबकि दूसरी ओर पांडवों की सेना छोटी थी लेकिन वह सभी एकजुट थे और एक दूसरे के ऊपर पूरा भरोसा करते थे। नतीजा ये हुआ कि छोटी सेना होने के बाद भी पांडवों की जीत हुई। नंबर 2, अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाइए। सफल होने के लिए सबसे जरूरी बातों में से एक यह है अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निभाना। कौरवों की सेना में भीष्म, द्रोणाचार्य जैसे योद्धा अपनी जिम्मेदारी को ठीक से नहीं निभा पा रहे थे। भीष्म धर्म अधर्म के संचय में उलझे थे। कुटुंब पांडव से मोह और अपनी बचपन में फंसे हुए थे, इस वजह से वह पूरा मन से युद्ध नहीं कर पा रहे। द्रोणाचार्य भी अपने पुत्र अश्वत्थामा के मोह में फंसे हुए थे, इस वजह से वह भी कौरवों को जीत नहीं दिला पाए। सफल होना चाहते हो तो हमें हर हाल में अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निभाना चाहिए। नंबर 3, लक्ष्य बनाइए और उसी पर पूरा ध्यान लगाइए। महाभारत अर्जुन की रचित कहानी है। जब द्रोणाचार्य कौरव और पांडव राजकुमारों को धनुर्विद्या सिखा रहे थे, एक दिन उन्होंने एक पेड़ पर एक पक्षी का खिलौना रखा और सभी से उसकी आंखों पर निशाना लगाने के लिए कहा। उस समय सिर्फ अर्जुन ने अपना पूरा ध्यान पक्षी के आंख पर लगाया, बाकी सभी का ध्यान पक्षी के साथ साथ आसपास की चीजों पर भी जा रहा था। भविष्य में अर्जुन की इस आदत से उसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बना दिया। जब हम अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाते हैं तो उसे पूरा जरूर करते हैं। नंबर 4, सही समय का सही उपयोग जरूर करें। महाभारत में जब पांडवों का वनवास चल रहा था उस समय यह तय हो गया था वनवास के बाद कौरवों से युद्ध हो सकता है। ऐसे में अर्जुन ने वनवास के दिनों में समय का सही इस्तेमाल करते हुए भगवान शिव से दिव्यास्त्र पाने के लिए तप किया और भगवान शिव की कृपा भी प्राप्त की। महाभारत युद्ध में इन्हीं दिव्यास्त्रों की मदद से पांडवों की जीत हुई। हमें भी अपने समय की सही इस्तेमाल करना चाहिए, तभी हमें सफलता मिल सकती है। नंबर 5, विकल्पों का चयन सतर्कता से करें। महाभारत युद्ध शुरू होने वाला था। पांडव और कौरवों दोनों ही श्री कृष्ण को अपने पक्ष में करना चाहते थे। इसी इच्छा को पूरा करने के लिए दुर्योधन और अर्जुन श्री कृष्ण के पास पहुंचे। उस समय श्री कृष्ण ने कहा था, एक और मेरी पूरी अजय नारायणी सेना है और दूसरी ओर मैं अकेला रहूंगा और मैं युद्ध में शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा। यह बात सुनकर दुर्योधन ने नारायणी सेना चुन ली। श्री कृष्ण अर्जुन के पक्ष में चले गए। जब यह बात कर्ण, भीष्म, द्रोणाचार्य, शकुनी आदि योद्धाओं को मालूम हुई तो सभी दुर्योधन के चयन पर दुखी हुए थे। यही से कौरव पक्ष के अधिकतर योद्धाओं को लगने लगा था जहां श्री कृष्ण है वही जीत होगी। बाद में नतीजा भी यही हुआ। श्री कृष्ण की नीतियों की वजह से पांडव युद्ध जीत गए। सफल होना चाहते हो तो किसी भी विकल्प का चयन हमें बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए। गलती होने पर सफलता हमसे बहुत दूर हो जाती है। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।